अनंत अनंत भाव भेदથી ભરેલી ભલી અનંત અનંત નાય નિક્ષેપે વ્યાખ્યાની છે सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने તમારા તે વ્યર્થ આપવાથી નિજ મતિ માં પાઈ મેં માની છે અહો રાજ ચંદ્ર બાળ ખ્યાલ નથી પામતાય જીનેશ્વર તણી જાણી તેણે જાણી છે ગુરુરાજ તણી વાણી જાણી તેણે જાણી નત્વા જિનેન્દ્રમ ગત સર્વદોષમ सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेर्यं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय विरच्यते स्वल्पधियां हिताय ॐ जय जिनेन्द्र जय तत्व चर्चा में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका अध्याय 3 प्रश्न संख्या 350 पे चर्चा चल रही थी। क्षायोग शमिक भाव कितने के कितने भेद हैं? तो 18 भेद हैं। क्षायोग शमिक सम्यक्त्व, क्षायोग शमिक चारित्र, चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन, अवधि दर्शन, देश संयम, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, दान, क्षयोपशमिक दान, क्षयोपशमिक लाभ, क्षयोपशमिक भोग, क्षयोपशमिक उपभोग और क्षयोपशमिक वीर्य। सबकी परिभाषा कैसे करेंगे? तो परिभाषा ऐसे करने की सम्यक क्षयोपशमिक सम्यक्त्व की परिभाषा कैसे करेंगे? क्षयोपशमिक सम्यक्त्व तो दर्शन मोहनीय की 3 और अनंतानुबंधी आदि 4 जो प्रकृतियां हैं, उन 7 प्रकृतियों में सम्यक्त्व मोहनीय को छोड़ करके 6 प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय और सद अवस्था रूप उपशम तथा सम्यक्त्व प्रकृति का उदय, ऐसी अवस्था में जो आत्मा में श्रद्धा गुण की परिणति होती है, निर्मल परिणति, उसका नाम क्षयोपशमिक सम्यक्त्व कहलाता है। समझ में आया? हो क्या रहा है यहां पर? क्षयोपशम हो रहा है। किस किस का क्षयोपशम हो रहा है? तो 7 प्रकृतियों में से 6 का हो रहा है। 6 का तो क्षय हो रहा है, उदयाभावी क्षय, और क्योंकि वो सर्वघाती हैं, और उन्हीं सर्वघाती के जो सत्ता में है उनका उपशम हो रहा है, और देशघाती प्रकृति है उसका उदय चल रहा है। ऐसी अवस्था में जो श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय प्रकट होती है, उस निर्मल पर्याय का नाम क्षयोपशमिक सम्यक्त्व कहलाता है। उसी प्रकार से चारित्र की डेफिनेशन कैसे करेंगे? क्षयोपशमिक चारित्र किसको कहते हैं? तो अब आगे कौन बताएगा?
उसी प्रकार से चारित्र की परिभाषा करनी है। तो इसमें किस किस का क्षयोपशम क्षय उपशम होगा और किस किस का उदय रहेगा? हाँ, अब इसमें क्या है कि अभी सम्यक्त्व और उनको नहीं लेने का, अभी चारित्र में चारित्र को ढकती हुई प्रकृति को लेना। क्योंकि ऐसा होता है ना कि किसी के चौथे गुण स्थान में क्षायिक सम्यक्त्व है, तो वो क्षायिक सम्यक्त्व वाले के वहां पर दर्शन मोहनी का क्षयोपशम नहीं है, वहां तो क्षय है। इसलिए भी कैसा लेना कि चारित्र मोहनी संबंधी जो अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण वो 8 हुई, तो उन प्रकृतियों का सदवस्थारूप उदयाभाविक क्षय और सदवस्थारूप उपशम तथा संजुलन कषाय का उदय और यथा योग्य हास्यादि 9 कषाय का उदय, ऐसी अवस्था में जो चारित्र गुण की निर्मल पर्याय प्रकट होती है उसका नाम क्षयोपशमिक चारित्र कहलाता है। समझ में आया? देखो चारित्र मोहनी की प्रकृतियां कितनी है, 25 है, पर अभी इसको अनंतानुबंधी आदि नहीं लेने का है। क्यों नहीं लेने का है? हाँ हाँ, तो वो क्या कि सम्यक्त्व के साथ आ जाती है, क्योंकि जैसे सम्यक्त्व होता है तो उनका भी क्षय हो जाता है। और अगर उनको भी लेनी है तो अनंतानुबंधी आदि 4, अप्रत्याख्यानावरण आदि 4 और प्रत्याख्यानावरण आदि 4, इन 12 प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम और संज्वलन और 9 कषायों का यथासंभव उदय, इस प्रकार से जो चारित्र गुण की अवस्था होती है उसमें जो निर्मल चारित्र प्रकट होता है, उस निर्मल चारित्र का नाम क्षयोपशमिक चारित्र कहलाता है। कौन से गुण स्थान में होता है क्षयोपशमिक चारित्र? कौन कौन से गुण स्थान में क्षयोपशमिक चारित्र होता है? 6 से 11वें तक। हाँ, 6ठे गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक होता है। तो मतलब क्षयोपशम में क्षय और उपशम के अलावा उदय तो रहता ही रहता है। देशघाती का उदय रहेगा। मतलब क्षयोपशम की व्याख्या शब्द में उदय नहीं आ रहा है खाली, फिर भी उदय तो होता है। हाँ, क्षयोपशम का अर्थ ऐसा ही है कि वहां सर्वघाती प्रकृतियों का क्षय और उपशम हो रहा है, और जो देशघाती है उसका उदय है, इसी का नाम क्षयोपशम। जहां जहां भी क्षयोपशम आएगा वहां ऐसा समझ लेना कि उस कर्म की जो देश सर्वघाती प्रकृतियां हैं उनका उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम तथा उस कर्म की जो देशघाती स्पर्धक हैं उसका उदय, ऐसी अवस्था है, उसका नाम क्षयोपशम कहलाता है। वो सभी कर्मों के विषय में देख लेना। चक्षु दर्शन, अभी चक्षु दर्शन में क्या होगा? जो तो चक्षु दर्शनावर्णीय है उसकी सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम तथा उसकी देशघाती प्रकृति का उदय, ऐसी अवस्था में जो आंख के निमित्त से जो सामान्य प्रतिभास होता है उस सामान्य प्रतिभास का नाम चक्षु दर्शन कहलाता है। ये थोड़ी आगम की व्याख्याएं हैं पर हमको धीमे धीमे तो समझना पड़ेगा ना। हाँ। अब अचक्षु दर्शनावरण की परिभाषा ऐसे ही करो, चक्षु दर्शनावरण की भी दर्शनावरण कर्म है, उसकी भी दोनों प्रकार की प्रकृति होगी, उसकी सर्वघाती भी होगी और देशघाती भी। तो चक्षु दर्शनावरण की सर्वघाती प्रकृतियां हैं, उसका उदयाभावी क्षय और जो सत्ता में है उसके सदवस्था रूप उपशम और उसकी जो देशघाती प्रकृति है उसका उदय, ऐसी अवस्था में आंख के निमित्त से जो वस्तु का सामान्य प्रतिभास होता है उसका नाम चक्षु दर्शन कहलाता है। चक्षु इंद्रिय होती है और जिसकी चक्षु इंद्रिय नहीं होती है उसके चक्षु दर्शन नहीं होता है। हाँ, उसके चक्षु दर्शन नहीं होगा, फिर अचक्षु दर्शन होगा उनके। इसलिए चक्षु दर्शन किन किन के नहीं होगा? तो एक इंद्रिय के नहीं होगा, 2 इंद्रिय के नहीं होगा,
3 इंद्रिय के नहीं होगा, 4 इंद्रिय से चालू होगा वो, क्योंकि 4 इंद्रिय वालों के चक्षु होती है और 5 इंद्रिय, तो वहां फिर तो इनके कौन सा दर्शन होगा, तो अचक्षु दर्शन, इसलिए आगे का है उनके। तो इसका मतलब जिनके आंख नहीं होती है उनको दर्शन नहीं होता, ऐसा नहीं है, आंख नहीं होती उनको भी दर्शन होता, तो वो कौन सा दर्शन होगा, अचक्षु दर्शन। तो यहां अचक्षु दर्शनावरण कर्म है, उसकी सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम और उनकी देशघाती स्पर्धकों का उदय। ऐसी अवस्था में आंख के सिवाय शेष 4 इंद्रियों और मन के द्वारा जो वस्तु का सामान्य प्रतिभास होता है उसका नाम अचक्षु दर्शन कहलाता है। कठिन है, एक बार थोड़ा दिमाग में बिठा लेने का, कोई कठिन। चलो ऐसे अवधि दर्शन की व्याख्या करो, कौन करे? छाया बहन, तुम नहीं? अवधि दर्शन की व्याख्या करनी है अब। ये तो अपने अभ्यास है, अभ्यास में हमको सीखना है, बस इसी प्रकार से चलेगा सब में। अब इसमें केवल अवधि दर्शनावरण लगा देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। अवधि दर्शनावरण प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय। कौन सी प्रकृतियों का? अवधि दर्शनावरण कर्म की प्रकृतियां। अवधि दर्शना प्रकृति कौन सी? तो सर्वघाती। हाँ, सर्वघाती। तो हाँ, अवधि दर्शनावरण कर्म की सर्वघाती प्रकृतियों प्रकृति का स्पर्धक है, उनका उदयाभावी क्षय, उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम और देशघाती प्रकृतियों का उदय। हाँ, ऐसी अवस्था जो होती है उसको अवधि दर्शनावरण ऐसी अवस्था में जो अवधि ज्ञान के पूर्व में सत्ता सामान्य का अवलोकन होता है उसका नाम अवधि दर्शन है। समझ में आई? अभी तो केवल आपने कर्म तक बात करी, अभी भाव, यहां तो भाव है, वो कर्म नहीं। कर्म की अवस्था होती है वो बताया पहला, पर भाव क्या है? तो इस प्रकार की कर्म की अवस्था के समय में अवधि ज्ञान के पहले जो सत्ता सामान्य का ग्रहण होता है उसका नाम अवधि दर्शन कहलाता है। अभी देश संयम की परिभाषा कौन करेगा इसे? देश संयम में क्या क्या होगा? ये 5वें गुण स्थान है, ये भी क्षयोपशमिक भाव है। हाँ, अब किस किस का उदय रहेगा और किस किस का अनुदय रहेगा पहले ये नक्की करो। तो अभी 25 प्रकृति अपने पास चारित्र मोहनी की है, ठीक है? उसमें से इसमें किस किस का उदय रहेगा और किस किस का अनुदय रहेगा? तो अनंतानुबंधी का अनुदय रहेगा और अप्रत्याख्यानावरण का उदय रहेगा का अनुदय रहेगा? अनुदय रहेगा। तो इन 8 प्रकृतियों का अनंतानुबंधी आदि 4 और प्रत्याख्यानावरण अप्रत्याख्यानावरण 4, इन 8 प्रकृतियों के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और इन्हीं के जो सर्वघाती स्पर्धक हैं, ये सर्वघाती हैं सब, उनके सदवस्था रूप उपशम और प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन और 9 कषायों का यथासंभव उदय। ऐसी अवस्था में जो आंशिक चारित्र प्रकट होता है उसका नाम देश संयम नाम का क्षयोपशमिक भाव है। समझ में आ गई? तो अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण 8 प्रकृतियां हैं, उनका उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम तथा प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन और 9 कषायों का उदय। ऐसी अवस्था में चारित्र गुण की जो आंशिक निर्मल पर्याय प्रकट होती है उस निर्मल पर्याय का नाम देश संयम है, क्षयोपशमिक देश संयम। बराबर? उदय तो देखो, प्रत्याख्यानावरण का उदय रहेगा, संजुलन का भी उदय रहेगा और 9 कषाय का भी उदय रहेगा। इन सब का तो उदय रहा, तो 8 और 9 कितने हो गए? 17 प्रकृतियों का उदय है और 8 प्रकृतियों का अनुदय है। ऐसी अवस्था में जो चारित्र गुण की निर्मल पर्याय प्रकट होती है उसका नाम देश संयम कहलाता है। नहीं, अभी सब क्षयोपशमिक भाव चल रहा है ना अपने,
ये सभी क्षयोपशमिक भाव की बातें कर रहे हैं अपन, इसलिए ये सब परिभाषा है। फिर मति ज्ञान, मति ज्ञान की कैसे परिभाषा करेंगे? वही सूत्र लगाओ एक जैसा। मति ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम तथा उनके देशघाती स्पर्धकों का यथासंभव उदय रहने पर मति ज्ञान की जो निर्मल पर्याय प्रकट होती है उसका नाम मति ज्ञान कहलाता है, अथवा ज्ञान की। श्रुत ज्ञान, ऐसे श्रुत ज्ञान की परिभाषा करो। हाँ अब बोलो आप माइक में। श्रुत ज्ञानावरण कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम और देशघाती प्रकृतियों का उदय होने पर ऐसी जो कर्म की अवस्था होती है उसको क्षयोपशमिक, श्रुत ज्ञानावरण क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। ज्ञानावरण ने श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ऐसी अवस्था में जो ज्ञान की निर्मल पर्याय प्रकट होती है उसका नाम श्रुत ज्ञान क्षयोपशम। क्षयोपशमिक, श्रुत ज्ञान क्षयोपशमिक ही है, इसलिए क्षयोपशमिक। अवधि ज्ञान हो गया। हाँ अवधि ज्ञान उसी प्रकार से, अवधि ज्ञान का क्या करेंगे? वैसे ही चलेगा। अवधि ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम तथा उनके देशघाती प्रत्ययों का उदय होने पर ज्ञान गुण की जो निर्मल पर्याय प्रकट होती है उसका नाम अवधि ज्ञान कहलाता है। उसी प्रकार से मन पर्याय ज्ञान वैसे ही चलेगा। मन पर्याय ज्ञानावरण कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय तथा देशघाती स्पर्धकों का उदय, ऐसी अवस्था में ज्ञान गुण की जो निर्मल पर्याय प्रकट होती है उसका नाम मनः पर्याय ज्ञान कहलाता है। कुमति ज्ञान वही बात उसमें। अब मति ज्ञान और कुमति ज्ञान की परिभाषा एक ही होगी, अलग नहीं होगी। बस उसमें अंतर कितना है कि ये मिथ्यात्व सहित है, इतना सा है। तो मिथ्या दृष्टि जीव के ऐसा लगा देना। क्या लगा देना? मिथ्या दृष्टि जीव के मति ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उनका सदवस्था रूप उपशम तथा देशघाती स्पर्धकों के उदय होने पर ज्ञान गुण की जो निर्मल पर्याय प्रकट होती है, यहां भी निर्मल ही हो रही हो, मलिन नहीं हो रही है क्योंकि ज्ञान तो निर्मल है ना। जो निर्मल पर्याय प्रकट होती है उसका नाम कुमति ज्ञान कहलाता है, क्योंकि ज्ञान में कभी मलिनता नहीं होती है। जो मलिनता है वो इसके मिथ्यात्व के कारण। ज्ञान तो ज्ञान ही है। मिथ्या दृष्टि हो कि सम्यक दृष्टि हो, पंखे को पंखा ही जानता है, शरीर को शरीर ही जानेगा। वहां बेल पड़ेगा तो वो घंटी को घंटी ही जानेगा, ऐसे को अलग थोड़ी जानता है। मति ज्ञान का मतलब यही है कि मति ज्ञान मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों के एक जैसा होता है। भले वो स्पर्शन इंद्रिय ठंडा को ठंडा ही जानेगा, सम्यक दृष्टि हो तो भी ठंडा जानेगा और मिथ्या दृष्टि हो तो भी ठंडा जानेगा। तीखा को तीखा ही जानेगा। ऐसा नहीं कि सम्यक दृष्टि जीव तीखे को मीठा जानता है, ऐसा होता है कभी? जो जैसा है वैसा ही जानेगा, जिस इंद्रिय का ज्ञान है वैसा ही जानेगा। बस उसके प्रयोजन की सिद्धि में गड़बड़ हो जाती, वो व्यक्ति राग द्वेष कर लेता है, इष्ट अनिष्टपना कर लेता है, और सम्यक दृष्टि उसमें इष्ट अनिष्टपना करता नहीं। इतना ही अंतर है, ज्ञान में कोई भेद नहीं है। इसलिए ज्ञान की पर्याय तो निर्मल ही है। हाँ, वो कर्म, मिथ्या दृष्टि है वो कर्म बंद कर लेता उससे जान करके, और सम्यक दृष्टि उससे कर्म बंद करता नहीं। इतना सा अंतर है बस, और कोई अंतर नहीं। हाँ, वो जो निर्मल ज्ञान आपने बोला उसकी ये भी है एक कि ज्ञान से कर्म बंद नहीं हो रहा है। हाँ, कुछ भी जानो आप, उससे कर्म बंद होता नहीं है। तो मिथ्या दृष्टि जीव भी कुछ जान रहा है तो उससे उसको कर्म बंद नहीं हो रहा है।
परंतु जान करके उसमें राग द्वेष करता है, तब जाकर के उसके कर्म बंद होता है। कुश्रुत ज्ञान उसी प्रकार से परिभाषा चलेगी। मिथ्या दृष्टि के, बस इतना ही शब्द लगा देना आगे, मिथ्या दृष्टि जीव के श्रुत ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उनका सदवस्था रूप उपशम तथा उनके देशघाती स्पर्धकों के उदय रहने पर ज्ञान गुण की जो निर्मल पर्याय प्रकट होती है, उसका नाम क्षयोपशमिक श्रुत ज्ञान कहलाता, कुश्रुत ज्ञान कहलाता है। उसी प्रकार से कुअवधि ज्ञान, वही परिभाषा इसमें भी क्या लगा देनी है, मिथ्या दृष्टि जीव के अवधि ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं के सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम तथा देशघाती स्पर्धकों का उदय रहने पर जो ज्ञान गुण की पर्याय प्रकट होती है, उसका नाम कुअवधि ज्ञान कहलाता है। उसको विभंगावधि भी कहते हैं। उसी प्रकार से क्षयोपशमिक दान, वही प्रक्रिया चलेगी। तो दानांतराय कर्म के, अब कौन सा कर्म लग जाएगा यहां पर, दानांतराय कर्म लग जाएगा। तो दानांतराय कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम तथा देशघाती स्पर्धकों का उदय रहने पर आंशिक जो दान शक्ति प्रकट होती है, उस आंशिक दान शक्ति का नाम क्षयोपशमिक दान कहलाता है। उसी प्रकार से लाभ, तो भी लाभांतराय कर्म लगा देने का है। लाभांतराय कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम तथा उनके देशघाती स्पर्धकों का उदय होने पर जो लाभ गुण है, उसके आंशिक रूप से प्रकट होना, लाभ शक्ति का आंशिक रूप से प्रकट होना, उसका नाम क्षयोपशमिक लाभ कहलाता है। उसी प्रकार से क्षयोपशमिक भोग किसको कहते हैं, अब बताओ सुदाबा, माइक का पुन जरा। मैं तो क्या बोल बोल के थक जाता हूँ, थोड़ा रिसर्च मैं प्रश्न इसलिए पूछता, मेरे रेस्ट के लिए, किसी की परीक्षा के लिए नहीं पूछता मैं कभी मेरा थोड़ा रेस्ट हो जाता है इससे। भोगांतराय, हाँ, ओम जय प्रभु। भोगांतराय कर्मों का, सर्वघाती कर्मों का उदयाभावी क्षय यस, અને સદઅવસ્થા રૂપ ઉપશમ વેરી ગુડ, અને દેશઘાતી કર્મનો ઉદય, देशघाती कर्मों का उदय અને એને જે પ્રગટ થતું ભોગ, તો આત્મામાં જે આંશિક ભોગ શક્તિ પ્રગટ થાય છે, ભોગ શક્તિ પ્રગટ થાય એનું નામ क्षयोपशमी ભોગ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। उदय, हाँ, मतलब आंशिक देश शक्ति प्रकट होती है, पूरी भोग करने की शक्ति प्रकट होती नहीं है, थोड़ी भोग की शक्ति प्रकट होती है ओनली, एक देश। तो क्या हो गया, भोगांतराय कर्म की सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय तथा उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम तथा देशघाती स्पर्धकों का उदय रहने पर आत्मा में जो आंशिक भोग शक्ति प्रकट होती है, उस भोग शक्ति का नाम क्षयोपशमिक भोग कहलाता है। देखो, जिसको भी प्रमाद आता है ना, प्रमाद जैसे पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती, अथवा ऐसा, अगर किसी को नींद की बीमारी है तो आप करणान योग का अभ्यास करो, ये प्रमाद दूर करने का सबसे अच्छा तरीका, क्योंकि आपको उसमें इतना दिमाग लगाना पड़ता है कि आपको नींद आ ही नहीं सकती। अब आपको क्षयोपशम की परिभाषा आपको करनी है तो आपको नींद आ ही नहीं सकती, कैसे आएगी आपको क्योंकि वहां अंदर पसीना छूट जाता है नींद की क्या बात करो उसको, तो प्रमाद दूर भाग जाता है। कृपा देने जो प्रमादित થઈ જાય आत्मा तो करणान योग નો विचार करो, तो इसलिए
ध्यान में बहुत से लोग बैठे रहते हैं, कुछ करते नहीं है। वस्तु के स्वरूप का विचार करो आप, तो इतना सुंदर ध्यान लगता है। एक एक कर्म का विचार करो आप, ये ज्ञानावरण कर्म है, इसका स्वरूप ऐसा है, इसकी परिभाषा ऐसा है, इसका फल ऐसा आता है, और इसका उदय होने पर जीव की प्रवृत्ति ऐसी होती है। फिर दर्शनावरण कर्म है, उसका ये इस प्रकार की उसकी परिभाषा है, उसका फल इस प्रकार से है, उसके बंधने के कारण से इस प्रकार है, और जब उसका उदय आता है तो जीव की प्रवृत्ति इस प्रकार से। ऐसे वस्तु के स्वरूप का चिंतन करना पड़ता है। तो इतना अधिक ध्यान लगता है हमारे कि 2-2 घंटे ध्यान करो तो भी कोई ना नींद आएगी, ना आपको शरीर में कोई कष्ट होगा, कुछ भी नहीं होगा, कि चित्त बराबर उपयोग में लग गया है। इसलिए चिंतन शक्ति बढ़ानी चाहिए अपने को, विचार शक्ति हमेशा। भूख के कुछ नहीं लगता है। हाँ, अब उपभोगांतर है। हाँ हाँ, उदय, बस ये एक शब्द समय। तो उपभोगांतराय कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम तथा देशघाती स्पर्धकों का उदय होने पर आत्मा में जो आंशिक उपभोग शक्ति प्रकट होती है, उसका नाम क्षयोपशमिक उपभोग कहलाता है। हाँ हाँ, प्रश्न करें आप, माइक अपन जरा। स्पर्धक क्या 3 प्रकार के हो, अब 2 प्रकार के, एक सर्वघाती और एक देशघाती। सर्वघाती का उदय होगा तो वो गुण बिल्कुल प्रकट नहीं होगा, तो जितना उस गुण का अभाव है वो सब सर्वघातियों का प्रताप है, और जितना प्रकट है वो देशघाती के उदय के कारण से। सर्वघाती जो स्पर्धक है वही उसी स्पर्धक में से कुछ स्पर्धक देशघाती रूप होते हैं। नहीं, सर्वघाती दोनों प्रकार के स्पर्धक होते हैं, अलग अलग प्रकार हाँ, की होती है, उसके कुछ ऐसे नहीं। उसमें जैसे मति ज्ञान है तो मति ज्ञानावरण के देशघाती भी हैं और सर्वघाती भी हैं। जब देशघाती हैं वो तो क्या कर रहे हैं, आपको मति ज्ञान होने ही नहीं दे रहे हैं। हाँ, मतलब सर्वघाती, सॉरी। तो जो सर्वघाती हैं, जैसे हमको मति ज्ञान का बहुत बड़ा स्वरूप है, 336 प्रकार के मति ज्ञान के भेद हैं, उसमें जाति स्मरण ये वो कितना सारा मति ज्ञान है। पर जो मति ज्ञान हमको नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है पता है? ये उस मति ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है, इसलिए हमको वो मति ज्ञान हो ही नहीं रहा है। और जितना हो रहा है ना, वो उसके देशघाती स्पर्धक हैं, उसका उदय है, इस कारण से उतना अपने को हो रहा है। क्योंकि वो लता दारू हाँ, अस्थि सेल जो वो बनता ना कि लता और दारू का, हाँ हाँ, मतलब एक भाग इसका सर्वघाती स्पर्धक इसमें आके मिलता है लता और दारू में, बराबर। परंतु इसमें स्पर्धक दोनों प्रकार के कहें, हाँ, ऐसा नहीं है तो वो देशघाती में कन्वर्ट हो जाए वो बात अलग है, पर है दोनों प्रकार के। हाँ, तो वो उपशम का, परंतु वो है दोनों प्रकार के स्पर्धक उसमें। और हर अवस्था में स्तिबुक संक्रमण नहीं होता है, हर प्रकार से हर अवस्था में स्तिबुक संक्रमण होता नहीं है, ये भी समझ लें। हाँ, चलो उसकी बाद में बात करें। वीर्यांतराय, इसका कौन बताएगा? तो वीर्यांतराय कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम तथा उनके देशघाती स्पर्धकों का उदय रहने पर वीर्य गुण की जो आंशिक परिणति होती है, आंशिक प्रकटपना होता है, उसका नाम क्षयोपशमिक वीर्य। ये सभी क्षयोपशमिक भावों की बात चल रही है, अब वो नहीं बोल सकते। एक्चुअली जो देशघाती का उदय कहते हैं वो एक्चुअली आवरण है, वो उससे प्रकट नहीं होता है आत्मा। हाँ, बराबर ना? वो आवरण है, परंतु वो ऐसा आवरण है कि वो आवरण को उन्होंने कम कर दिया है, बस। देशघाती को उन्होंने आवरण को कम कर दिया है, उस आवरण से प्रकट नहीं हो रहा है।
देशघाती स्पर्धकों के उदय से वो प्रकट नहीं हो रहा है ज्ञान, क्योंकि किसी भी प्रकार के कर्म के उदय से गुण प्रकट नहीं होता है, पर उनके उदय के निमित्त में क्या होता है कि उसका आवरण पतला हो जाता है, उसका आवरण बड़ा था वो छोटा हो जाता है, बस तो वो उनके निमित्त से हो जाता है, इतना। बस उस सर्वघाती स्पर्धकों का जो जोर चलता है वो जोर कम पड़ जाता है उसके कारण से, इसी का है। चलो, क्षयोपशम भाव जहां है वहां सत्ता में सब कुछ है, सत्ता में रहेगा बस। 351 औदिक भाव कितने हैं? उत्तर 21। वो बहुत चर्चा पहले कर ली, अभी वो स्वाध्याय सुन लेने का पहले का, अभी अपने यहाँ रिवीजन चल रहा है। ये सभी क्षयोपशमिक भाव कल भी बताए, क्षयोपशमिक सम्यक्त्व कौन से गुण स्थान में होता है, क्षयोपशमिक चारित्र कौन से में होता है, वो सब कल चर्चा कर ली, कल का व्याख्यान सुन लेने का। औदिक भाव के कितने भेद हैं? तो 21। गति, 4 गति, 4 कषाय, 3 लिंग, 1 मिथ्या दर्शन, 1 अज्ञान, 1 असंयम, 1 असिद्धत्व और 6 लेशा। ये 21 औदिक भाव हैं। औदिक भाव किसको कहते हैं? कर्म के उदय से होते हैं वो। तो इसकी परिभाषा कैसे करेंगे? तो गति 4 प्रकार की है, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। तो नरक गति के उदय से, नरक गति नाम कर्म के उदय से जो जीव के नारकी के योग्य परिणाम होते हैं उसका नाम नरक गति भाव कहलाता है। उसी प्रकार से अब तिर्यंच का करो कि तिर्यंच गति नाम कर्म के निमित्त से जीव के तिर्यंच के योग्य जो परिणाम उत्पन्न होते हैं उसका नाम तिर्यंच गति भाव है। उसी प्रकार से मनुष्य गति का करो तो मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से जीव के जो मनुष्य के योग्य परिणाम उत्पन्न होते हैं उसका नाम मनुष्य गति। और देवगति नाम कर्म के उदय से जीव के जो देव के योग्य परिणाम उत्पन्न होते हैं उसका नाम देवगति कहलाता। ये 4 भाव हो गए। उसी प्रकार से कषाय कितनी है? 4, क्रोध, मान, माया और लोभ। तो क्रोध मोहनीय कर्म के निमित्त से जो जीव में आवेश के भाव उत्पन्न होते हैं उसका नाम क्रोध। उसी प्रकार से मान मोहनीय कर्म के निमित्त से जीव में दूसरों को नीचा दिखाने का जो भाव उत्पन्न होता है और अपने आप को बड़ा दिखाने का भाव उत्पन्न होता है उसका नाम मान कहलाता है। माया मोहनीय कर्म के निमित्त से जीव में जो छल करने के भाव होते हैं, बनावट करने के भाव होते हैं उसका नाम माया। और लोभ मोहनीय कर्म के निमित्त से जीव में किसी वस्तु को प्राप्त करने अथवा किसी वस्तु को दूर करने की जो इच्छा पैदा होती है उसका नाम लोभ कहलाता है। तो ये 4 भाव हो गए, कषाय 4। उसी प्रकार से 3 लिंग, कौन कौन से लिंग है? 3, स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग और नपुंसक लिंग। तो स्त्री वेद 9 कषाय के उदय से, स्त्री वेद 9 कषाय के उदय से पुरुष के प्रति आकर्षण के भाव होते हैं उसका नाम स्त्री वेद कहलाता है। उसी प्रकार से पुरुष वेद 9 कषाय के निमित्त से जीव में जो स्त्री के प्रति आकर्षण के भाव पैदा होते हैं उसका नाम पुरुष वेद कहलाता है। और नपुंसक वेद 9 कषाय के उदय से जीव में स्त्री और पुरुष दोनों के प्रति आकर्षण के भाव उत्पन्न होते हैं उसका नाम नपुंसक लिंग कहलाता है। हो गया। मिथ्या दर्शन की परिभाषा करो। मिथ्या दर्शन की परिभाषा, मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के उदय से जीव में जो अतत्वार्थ श्रद्धान पैदा होता है, वस्तु के प्रति विपरीत धारणा बनती है, उसका नाम मिथ्या दर्शन भाव कहलाता है। अज्ञान भाव किसे कहते हैं? परिभाषा करो। बोलो।
वस्तु का यथार्थ बोध नहीं होना, ये सही है। उसका हाँ। उसके कर्म के उदय से, हाँ, कौन से कर्म के उदय अज्ञान, से? ज्ञानावरण कर्म के। ज्ञानावरण कर्म के उदय से जी। वस्तु की प्रतिपत्ति नहीं होना, वस्तु का ज्ञान नहीं होना, उसका नाम अज्ञान भाव है। और असमय असंयम भाव किसको कहते हैं? परिभाषा करो। किस नाम कर्म के? कौन से कर्म के उदय से होगा ये असंयम भाव? हाँ, चारित्र हाँ, मोहिनी। चारित्र चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से जीव के जो असंयम रूप भाव होते हाँ, नहीं चारित्र होते मोहिनी हैं वो। कर्म के उदय के निमित्त से जीव में जो पंचेंद्रिय के विषयों में अनुरक्त होने के भाव प्रकट होते हैं, उसका नाम असंयम कहलाता है। जीवों की विराधना वगैरह सब समझना। असिद्धत्व भाव, असिद्धत्व भाव क्या है? सिद्ध नहीं होना, पूर्ण नहीं होना। तो इसमें कौन सा कर्म निमित्त पड़ेगा असिद्धत्व भाव में? हाँ, तो कर्म सामान्य के निमित्त से, कोई भी प्रकार का कर्म हो, उनके निमित्त से जीव में जो सिद्ध दशा प्रकट नहीं हो रही है, उसका नाम संसारी दशा हो रही है जो, उसका नाम असिद्धत्व भाव कहलाता है। और लेशा, 6 प्रकार की लेशा है उसको। कर्म सामान्य सभी 8 कर्म, तो 8 कर्मों के उदय से होती हो। तो ये जो असिद्धत्वपना है, मिथ्या दृष्टि के तो 8 कर्म के उदय से है। सम्यक दृष्टि के एक दर्शन मोहनी कर्म को छोड़ दो और बाकी 8 कर्म के निमित्त से उसके होती है। अब आगे आगे जैसे जैसे जाते जाएंगे वैसे वैसे उसके आगे आगे कर्म कम होगा। अब 11वें 12वें गुण स्थान में हैं तो वहाँ चारित्र मोहनीय कर्म को छोड़ दो, उसके निमित्त से वहाँ पैदा होती है। फिर अरिहंत के 4 घाती कर्मों को छोड़ दो तो शेष 4 जो अघाती कर्म हैं उसके निमित्त से ये असिद्धत्व नाम का भाव है। और फिर 14वें गुण स्थान के अंत में वो ये असिद्धत्व भाव चला जाता है, मतलब सिद्ध दशा में। लिस्सा कर्म के उदय से जो जीव की पीत पद्म इत्यादि जो भाव पैदा होते हैं, पीत पद्म इत्यादि के भाव का मतलब जो उनके कषायों से अनुरंजित जो से परिणाम पैदा होते हैं, उस योगों की प्रवृत्ति का नाम यहाँ लेशा कर्म कहलाता। बराबर। यहाँ जो अज्ञान की बात हुई कि अज्ञान का उदय यानी ज्ञानावणी का उदय है, बराबर। हाँ, ज्ञानावरण। तो हमें ज्ञानावणी का उदय भी है और क्षयोपशम भी है, दोनों है ना। फिर दोनों, मतलब खुला भी है ज्ञान थोड़ा, और इसी से वो ज्ञान पे आवरण होता है अज्ञान, औदयिक भाव से। देशघाती स्पर्धक का उदय है तो वहां तो क्षयोपशम है। नहीं नहीं, वो तो मिथ्या दर्शन भाव पहले ही कह दिया उन्होंने। नहीं, मिथ्या ज्ञान यहाँ अज्ञान का मतलब ज्ञानावरण कर्म के उदय से जो होता है ऐसा। बाकी वो मिथ्या ज्ञान वो मिथ्या दर्शन एक ही बात है। परंतु यहाँ जो अज्ञान भाव जो कहा है वो ज्ञानावरण कर्म के उदय के निमित्त से जो जीव में वस्तु का बोध नहीं होता है, प्रतिपत्ति नहीं होती है, ज्ञप्ति नहीं होती है, उसका नाम अज्ञान। अभी मैं पूछूं कि रोड पे कितने लोग बैठे हुए हैं अपने वड के नीचे, कौन बता सकता है? वहां बैठे हुए लोग, परंतु हमको ज्ञान नहीं हो रहा है। क्यों? यह अज्ञान भाव है हमारे तो इसका नाम अज्ञान कहलाता है। औदयिक में लिया ना अज्ञान को। हाँ, तो उदय देशघाती जो अपन बात हुई थी क्षयोपशम में कि देशघाती का उदय है, हाँ, वो उदय यहाँ पे काम कर रहा है। वो उदय काम कर रहा है, इसलिए थोड़ा ज्ञान हो रहा है वहां पर। परंतु जो अज्ञान है ना वह तो सर्वघाती का है। सर्वघाती का? हाँ, सर्वघाती का जहां उदय है वहां अज्ञान है सब प्रकार से। जितना जितना सर्वघाती का वो उदय चल रहा है उतना उतना हमको ज्ञान उस वस्तु का बिल्कुल नहीं हो रहा है। नहीं, ज्ञानावणी का सर्वघाती उदय नहीं होता है ना। ज्ञानावरण में होता है ना, सभी ज्ञानावरण क्या है?
जैसे मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अभी तो अपने मति श्रुत ज्ञानावरण, तो उसका तो उदयाभावी क्षय होता है। उसमें दोनों प्रकार के स्पर्धक हैं। तो ये जो अज्ञान हो रहा है ना अपने, कि जैसे हमको जो मति ज्ञान नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या कारण बनेगा, तो मति ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धक उसमें निमित्त बन रहे हैं, इसलिए हमको वो वस्तु का ज्ञान नहीं हो रहा है ऐसा। और हाँ, तो वो नहीं, स्पर्धक होते कि ऐसी बात नहीं कर रहे हैं अपन, वो ऐसे बात कर रहे हैं कि ये जो अज्ञान है, तो अज्ञान किस कारण से है, तो अज्ञान तो उसी कारण से होता है कि वो जो जितना गुण है वो आपके ढका हुआ है, ढका हुआ कि वो प्रकट नहीं हो रहा है, प्रकट नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो उदय चल रहा है, सीधी सट बात है। और जिस देशघाती स्पर्धक का क्या विशेषता है उनकी, कि उनका उदय होने से वो गुण पूरी तरह से ढक नहीं सकता है, उतना उसका क्षयोपशम होगा। तो जो नहीं हो रहा है ना, उसमें तो उदय चल रहा है, क्योंकि जो भी नहीं होता है उसमें उदय ही चलता है। और जो अनुदय रूप है वो देशघाती प्रकृति है ना, उसका अनुदय है, उसका अनुदय होने से क्या है कि वो जो गुण है वो थोड़ा प्रकट हो। आपका और प्रश्न? नहीं तो क्या होगा, अगर हम देशघाती प्रकृति को ही लेंगे तो दो सर्वघाती और देशघाती दोनों का अलग अलग काम नहीं होगा वहां। आप ऐसा मानोगे कि वहां जो देशघाती प्रकृति है उसका उदय चल रहा है, इसी कारण से सर्वघाती को तो वो कुछ काम ही नहीं हुआ वहां पर। तो जो सर्वघाती का जहां उदय चल रहा तो उसका काम क्या रहा? आवरण घटा कौन रहा है? सर्वघाती घटा रहा है, नहीं, लेकिन देशघाती घटा रहा है। ऐसा सुना था कि अगर सर्वघाती का उदय हो गया, हाँ, तो जड़ हो जाएगा आत्मा, क्योंकि ज्ञान पूरा ढक गया सर्वघाती के उदय से, बिकॉज इट इज सर्व का घात, मतलब ज्ञान का पूरा घात अगर कर देगा तो फिर आत्मा अज्ञान मतलब जड़ हो जाएगा। हाँ, तो वहां क्या कर रहे हैं पता है, ये देशघाती कर क्या रहे हैं वहां, उन सर्वघाती को पूरी तरह से उनकी शक्ति प्रकट नहीं होने दे रहा है, ये काम कर रहा है। अगर सर्वघाती की शक्ति पूरी प्रकट होगी तो ज्ञान किंचित भी उदय में होगा नहीं। तो ऐसा नहीं है कि सर्वघाती प्रत्येक कहा है तो प्रत्येक का इसका मतलब उसका कभी उदय ही न हो, तो सर्वघाती कहा ही क्यों, फिर देशघाती कहो आप उसको। इसका मतलब सर्वघाती का उदय है, परंतु ये देशघाती क्या कर रहा है उसके, कि उसको इतना अधिक प्रभावित नहीं होने दे रहा है कि उसके कारण से पूरा उसके ऊपर आवरण है। और ये देशघाती नहीं हो, मान लो जैसे मति ज्ञानावरण में देशघाती नहीं हो तो मति ज्ञान बिल्कुल प्रकट ही नहीं होगा, इसका मतलब आत्मा वहां जड़ हो जाएगा। तो वो सर्वघातियों को अपना पूरा प्रभाव प्रकट नहीं होने दे रहा है, ये देशघाती कर्म का विशेषता है यहां पर। नहीं, सर्वघाती का उदय नहीं हो तो कर्म क्यों कहा, पहली बात ऐसा नहीं है। ये चर्चा धवला पुस्तक में थी, इसी पर बहुत डिटेल से चर्चा चली थी उसकी, और उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि भाई ऐसा नहीं कि उदय दोनों का चलता है वहां पर, बस ये देशघाती क्या कर रहा है, जैसे कोई व्यक्ति है दोनों दौड़ रहे हैं, परंतु किसी व्यक्ति के आने से किसी की दौड़ कम हो गई, उसका प्रभाव कम हो गया, बस इतनी सी बात है। तो वो उसका प्रभाव कम करने का है। अगर उदय ही नहीं हो तो उस कर्म को ही क्यों कहा, पहली बात तो, क्योंकि जो कर्म कभी उदय में ही नहीं आने वाला है उस कर्म को रहने का अर्थ ही क्या, उन स्पर्धकों का आत्मा में रहने का अर्थ ही क्या, जबकि उनका कोई कार्य ही नहीं है वहां। क्योंकि मति ज्ञान जब तक है, उसके मति ज्ञानावरण जब तक है तब तक वो सब कर्म उदय में सर्वघाती स्पर्धक रहते हैं उसके सारे के सारे, और वो तो अनादि से जीव के हैं। इसका मतलब अनादि से सर्वघाती स्पर्धकों का कोई काम ही नहीं रहा वहां पर। तो क्यों, क्योंकि वो तो उसका सर्वघाती स्पर्धकों का बिल्कुल काम नहीं, तो उन स्पर्धकों को कहा ही क्यों, पहली बात तो। जैसे केवल ज्ञानावरण है, वो केवल ज्ञानावरण है, सर्वघाती स्पर्धक है। अब क्या है कि उनके प्रभाव को कम कर सके ऐसे कोई दूसरे कर्म नहीं है उनके प्रतिस्पर्धी, इसलिए वो पूरी तरह से केवल ज्ञान
प्रकट होता नहीं है। परंतु यहाँ मति ज्ञान इत्यादि में क्या है कि कुछ स्पर्धकों में ऐसी शक्ति है कि वो आपके संपूर्ण मति ज्ञान को ढक सकते हैं, परंतु उन्हीं के साथ कुछ स्पर्धक ऐसे हैं जो उनको ढकने नहीं देते हैं। ये बात है, इसलिए दो अलग अलग प्रकार के स्पर्धक बताए हैं। नहीं तो एक ही बताता है कि केवल देशघाती स्पर्धक से काम चल जाता है, फिर सर्वघाती स्पर्धकों को अलग से कहने की कोई आवश्यकता होती नहीं। और चर्चा करेंगे टाइम उद्देश्य। हाँ। हो जाता है, एक प्रकृति का समान जाति में हो जाता। चलो, कुछ चीजें बहुत सूक्ष्म हैं, अपने को भी बहुत ज्ञान नहीं है, जितना अपने तो मति चलती है और शास्त्रों में है उसके आधार से कहते हैं, बाकी तो केवल ही भगवान जानते हैं। सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तद्ध्यान, पर शांति अनंत सुधामय, प्रणमो पद तेवरते, ओ प्रणमो पद तेवरते। जय सद्गुरु परम कृपाणु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की आनंद भन। ओम जय सद्गुरु। अभी ये कैसा है, आत्मा में मन पर यह ज्ञान पैदा होने की शक्ति है, और मन पर यह ज्ञानावरण है, उसके दोनों प्रकार के स्पर्धक हैं, सर्वघाती भी है और देशघाती। तो जिसके मन पर ज्ञान बिल्कुल प्रकट नहीं हो रहा है, इसके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है। समझ में आया? अब जिसके मन पर ज्ञान प्रकट होगा, उसके वहां पर देशघाती प्रत्ययों का उदय होगा, और सर्वघाती का उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम होगा। तो वहां दोनों, सर्वघाती का कार्य नहीं है ऐसा नहीं, सर्वघाती का कार्य वहां होता ही है। तो सर्वघाती उसी प्रकार से मति ज्ञानावरण में ऐसा होता नहीं है, और शुद्ध ज्ञानावरण में ऐसा होता कि उन सर्वघाती का कभी उदय रहे, ऐसा होता नहीं है। संपूर्ण उसके प्रभाव को कम कर दो।